एक ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क कम और सुकून ज़्यादा मिलता है, जहाँ सुबह अलार्म से नहीं, पहाड़ों की हवा से होती है। हम चल पड़े हैं दार्जिलिंग के एक हिडन जेम की तरफ। शिलीगुड़ी को अलविदा कहकर हमने चुना रोहिणी का रास्ता। ये रास्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही इम्तिहान लेने वाला भी। एक के बाद एक खतरनाक मोड़ और खड़ी चढ़ाई। जैसे जैसे कार ऊपर जा रही थी, नीचे का नज़ारा और भी छोटा और धुंधला होता गया। रोहिणी की इन घुमावदार सड़कों ने हमको बता दिया कि मंजिल अब बस कुछ ही दूर है। चढ़ाई खत्म हुई और हम दाखिल हुए बादलों के दरबार में, दार्जिलिंग। यहाँ की हवा में एक अलग ही नशा है। ठंड, पुरानी इमारतें और हर मोड़ पर दिखते वो नीले पहाड़। शहर की भीड़ में भी एक अलग सुकून था, पर इन पहाड़ों के बीच एक पुरानी धड़कन आज भी सुनाई देती है, वो टॉय ट्रेन की व्हिसल। 1881 से चलती ये पटरियाँ सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि एक इतिहास है। जब ये ट्रेन टेढ़े मेरे रास्तों से गुजरती है तो लगता है जैसे हम किसी पुरानी फिल्म के पन्नों में दाखिल हो गए हो। लेकिन की असली रूह तो मिलती है यहाँ के चाय के बागानों में। इन हरियालों की सीढ़ियों पर चलते ये हाथ किसी जादू से कम नहीं। 2 लीव्स एंड अ बड, बस इतना ही चाहिए एक परफेक्ट कप के लिए। ये मेहनत, ये सब्र और सदियों पुराना ये हुनर, यही तो है जो दार्जिलिंग को शैंपेन ऑफ टीज बनाता है। हर एक पत्ती में एक अलग दास्तां छुपी है। गाड़ी आने के लिए अच्छा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में टी एस्टेट, सीधा पाइन ट्रीज, क्लाउड्स के बीच में नज़ारा बहुत ही औसम है। और यहाँ पे हमारी क्वीन सो गई है, क्वीन ऑफ हिल्स में आके। ये याद है, ये इधर से हम लोग लेफ्ट लिए थे, ये देखो ये रास्ता दिखा रहा था ना तब, वे टू तावाकोसी। हम
उल्टा रास्ता से आ गए। कल ये जो दिखा रहा था वे तो तावाकोशी, लेफ्ट साइड से हम गए थे, बोला कि ये रास्ता खराब है मत जाओ। अब देखो यही रास्ता से जाए हैं। दार्जिलिंग टी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये इन पहाड़ों का एक तोहफा है जो सीधा आपकी रूह तक जाता है। चलिए खोते हैं इन वादियों में। वेलकम टू दार्जिलिंग। इस नाम में एक नशा है, हम सब ने इसे 1000 बार देखा है। इसकी गलियों में एक पुराना सुकून तो है, पर कभी-कभी ये सुकून भी भीड़ में खो जाता है। हर मोड़ पर एक कहानी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ऊंचे पहाड़ों के आंचल में कहीं एक ऐसा जगह भी होगा जहां वक्त रुक सा गया है, जहां भीड़ नहीं सिर्फ बहती नदी की आवाज़ है। तो भीड़ भाड़ से दूर हमारी तलाश एक ऐसी ही सुकून की थी जो सिर्फ ताबाकोशी ही दे सकता है। रंग भंग नदी के किनारे चाय के बगानों से घिरा एक छोटा सा जहां। तो आज हमने तय किया है कि हम थोड़ा नीचे उतरेंगे, पहाड़ों की चोटी से उनकी गहराई की तरफ। हम निकल पड़े हैं दार्जिलिंग से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह की तलाश में जिसके बारे में लोग अक्सर सिर्फ सुनते हैं पर पहुंचते कम ही है। इसे कहते हैं ताबाकोशी। गोपालधारा टी एस्टेट के नीचे छुपा हुआ एक हरा भरा राज। जब आप यहाँ पहली बार कदम रखते हैं तो दार्जिलिंग की वो ठंडक यहाँ की मिट्टी की खुशबू के साथ मिल जाती है। यहाँ वक्त की रफ्तार तेज नहीं बल्कि नदी की लहरों जैसी धीमी है। ताबाकोशी में कोई बड़े होटल्स नहीं है, सिर्फ प्यारे से होम स्टेज है। यहाँ का लुत्फ़ उठाना है तो बस बैठ जाइए एक कप चाय लेकर और सुनिए उस नदी को जो सदियों से ये गीत गा रही है। वहाँ हम रुके एक बेहद खूबसूरत यूरोपियन स्टाइल होमस्टे में, बिल्कुल नदी के बाजू में। खिड़की खोलो तो रंग भंग नदी का शोर संगीत जैसे लगता है। पत्थरों से टकराते पानी, ठंडी हवा और एक गर्म प्याली चाय। लग रहा था जैसे वक्त यही थम गया हो। दोस्तों, क्या आपको पता है ताबाकोशी का असली मतलब क्या है? यहाँ ताबा का मतलब है तांबा और कोशी का मतलब है नदी। इसका पूरा मतलब बनता है तांबे जैसी चमकती हुई नदी। जब सूरज की किरणें इस नदी पर गिरती है तो ये बिल्कुल तांबे की तरह चमकने लगती है। इसीलिए इस खूबसूरत जगह का नाम ताबाकोशी पड़ा। कुछ रास्ते हमें घर ले जाते हैं और कुछ रास्ते हमें खुद से मिलाते हैं। वेलकम टू ताबाकोशी, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ों की खामोशी में भी एक संगीत है।
ये जो प्लेस था यहाँ से, मतलब ये रास्ता सीधा आके वहाँ चले गएंगे तो लेफ्ट साइड चले गए थे हम, जो कि नीचे जाना पड़ता था, जो कि जिस रास्ते से हम आए हैं। एंड वो जो टी एस्टेट था उसका नाम था अभी तर्जुम टी एस्टेट। हम पहुंचे सुंगावा रिजॉर्ट। ये सिर्फ एक स्टे नहीं, एक एहसास है। यहाँ की हवा में एक अलग ही नशा है। चारों तरफ चाय के बागान और बीच में बस एक सुकून भरा ठिकाना। यहाँ की सुबह मानो किसी पुरानी फिल्म का सीन है, जैसे हसीन होती है। रिजॉर्ट के वहाँ पे जैसे मैंने कदम रखा, वहाँ पे मेरी नज़र पड़ी इस जापानीज गार्डन पर। It looks like a piece of pottery written in wood and leaf. मानो जैसे किसी ने जापान के एक छोटे से टुकड़े को यहाँ दार्जिलिंग के पहाड़ों में पिरो दिया हो। मानो जैसे किसी ने एक हसीन ख्वाब को मिट्टी में रोप दिया हो। इसकी नज़ाकत और इसका रंग गार्डन की हर एक गली को एक अलग ही ज़ेन वाइब देता है। It brings a touch of zen to the Himalayan wilderness. ताबाकोशी की पर असली पहचान तो है रंगभंग नदी। इसका पानी इतना साफ कि आपको अपना अक्स दिख जाए, और इसका शोर इतना मीठा कि बाकी सारी फिक्र मिट्टी में मिल जाए। ये है रंगभंग निवर। इसकी कल कल करती आवाज़ यही है यहाँ की असली साउंड ट्रैक। रंगभंग की लहरें पत्थरों से टकराकर वहाँ वही कहती है जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि रुकना नहीं, बस बहते जाना ही जिंदगी है। येलो येलो। Yes. और ये जो बीच का जो छोटा छोटा पिंक है वो मम्मी है, मम्मी पिंक पिंक। नदी देखने जाएंगे, नहीं खाना खा लेते हैं पहले, फिर जाएंगे। चलो। ताबाकोशी की ठंडक और रंगभंग का बहाव दोनों मिलाकर रूह को भिगो देता है। ताबाकोशी की ये शाम, सुंगावा का ये सुकून और वो बहती नदी, लगता है जैसे वक्त ने यहाँ ठहरने का फैसला कर लिया है। कुछ यादें हम कैमरा में कैद करते हैं और कुछ हम अपने दिल में हमेशा के लिए बसा लेते हैं। दार्जिलिंग हमें हमेशा बुलाता रहेगा, पर ताबाकोशी ये हमें खुद से मिलने का मौका देता है। तो अगली बार जब आप भीड़ से थक जाइए, नीचे उतर आइए इस खामोश वादी में। बैंडल से शुरू हुआ ये सफ़र शिलीगुड़ी की धूप और दार्जिलिंग की ठंड से गुजरता हुआ आज इस नदी के किनारे थम गया है। कुछ सफ़र मंजिल के लिए होते हैं और कुछ खुद को दोबारा ढूंढने के लिए।